सुबह के 9:30 बजे का समय था। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी। शोर, सीटियां, आवाजें, सब कुछ एक बेचैनी में डूबा हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और कंधे पर एक फटा हुआ थैला लटका हुआ था। लोग उसे देखकर मुंह बना रहे थे। उसका नाम था हाजी अब्दुल सलाम। वह स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर पहुंचा। अंदर बैठा क्लर्क मोबाइल पर किसी से हंसी मजाक में बात कर रहा था। अब्दुल सलाम ने धीरे से कहा, बेटा मुझे कल के सफर के लिए टिकट चाहिए, एक्सप्रेस ट्रेन में। क्लर्क ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर ताने भरी हंसी हंसा। बाबा, ये ट्रेन आम लोगों के लिए नहीं है, इसमें तो बिजनेस क्लास बैठती है, आप तो साधारण डिब्बे में जाइए। अब्दुल सलाम ने नरमी से कहा, बेटा मैंने पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है, बस कंफर्म कर दो। क्लर्क ने बेमन से सिस्टम देखा, फिर बोला, नहीं बाबा, यहाँ तो आपका कोई नाम नहीं है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं, अगला प्लेटफॉर्म देख लीजिए। अब्दुल सलाम मुस्कुराकर बोले, शायद तुम्हारा सिस्टम गलती कर रहा है, लेकिन मैं इंतजार कर लेता हूँ। वो एक बेंच पर जाकर बैठ गए। आसपास के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। एक नौजवान ने अपने दोस्त से कहा, यार आजकल तो भिखारी भी बिजनेस क्लास में सफर करने के सपने देखते हैं। दूसरा बोला, हो सकता है किसी अमीर को बेवकूफ बनाने आया हो। अब्दुल सलाम चुप रहे। उन्होंने जेब से एक छोटी सी तस्बीह निकाली और मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर की असिस्टेंट शाइस्ता खान वहां से गुजरी। उसने अब्दुल सलाम को देखा और हल्की नाराजगी के साथ बोली, बाबा यहाँ बैठने की इजाजत सिर्फ यात्रियों को है, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए। अब्दुल सलाम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी मैं भी यात्री हूँ, बस अपने समय का इंतजार कर रहा हूँ। शाइस्ता ने तंज से कहा, ठीक है, जब समय आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना। वह आगे बढ़ गई। अब्दुल सलाम के चेहरे पर शांति ही शांति थी। 1 घंटा बीत गया, ट्रेन आने वाली थी। सब लोग लाइन में लग गए, मगर अब्दुल सलाम अब भी बेंच पर बैठे थे। तभी एक नौजवान क्लीनर आमिर झाड़ू लगाते लगाते पास आया। उसने धीरे से पूछा, बाबा सब लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आप चुप हैं, क्या सच में आपके पास टिकट है? अब्दुल सलाम मुस्कुराए, हाँ बेटा, मेरा टिकट भी है और मेरा मकाम भी, बस वक्त आने दो, सब देख लेंगे। आमिर के दिल में कुछ चुभ सा गया। उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं स्टेशन मास्टर से बात कर लूं। अब्दुल सलाम बोले, तुम जैसे नेक दिल का आना ही काफी है, कोशिश करो, शायद कोई सुन ले। आमिर तुरंत मास्टर के ऑफिस गया। अंदर रियाज साहब बैठे थे, चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। आमिर ने अदब से कहा, सर एक बुजुर्ग प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, कह रहे हैं उनकी बुकिंग है। रियाज ने अखबार नीचे रखा, ये फकीर लोग रोज आते हैं, भीख मांगने का नया तरीका निकाल लिया है, तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे बात करने की? जाओ अपना काम करो। आमिर ने धीरे से कहा, सर लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सा वकार है, वो कोई आम आदमी नहीं लगते। रियाज ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा, मैं रोज 100 ऐसे देखता हूँ, अब अगर ज्यादा हमदर्दी दिखाई तो नौकरी से निकाल दूंगा। आमिर चुपचाप वापस आया। अब्दुल सलाम अब भी मुस्कुरा रहे थे। आमिर ने कहा, बाबा वो नहीं माने। अब्दुल सलाम ने नरमी से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, जिनके दिल पर घमंड चढ़ जाए वहां बात नहीं पहुंचती। तभी ट्रेन की सीटी बजी, प्लेटफॉर्म पर हलचल बढ़ गई। अब्दुल सलाम उठे। लोग सोच रहे थे अब भिखारी भाग जाएगा, लेकिन वो सीधे स्टेशन मास्टर के ऑफिस की ओर बढ़ गए। रियाज साहब ने उन्हें आते देखा और तेज लहजे में बोले, क्या बात है बाबा, यहाँ क्या लेने आए हो? अब्दुल सलाम ने शांत स्वर में कहा, बस एक खत देना है। उन्होंने अपनी थैली से एक नीला लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। रियाज ने नापसंदगी से लिफाफा उठाया, ये क्या है? अब्दुल सलाम बोले, पहले पढ़ लो फिर बात करना। रियाज ने लिफाफा खोला। अंदर रेलवे के सेंट्रल बोर्ड की मुहर लगी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, हाजी अब्दुल सलाम रीजनल रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आज अचानक निरीक्षण पर पहुंच रहे हैं। उनके सम्मान में पूरा स्टाफ मौजूद रहे। रियाज का चेहरा सफेद पड़ गया। वो फौरन खड़ा हो गया। बाहर के स्टाफ ने भी यह खबर सुन ली।
शाइस्ता खान दौड़ती हुई आई, हाथ जोड़कर बोली, सर हमें माफ कर दीजिए, हमें अंदाजा नहीं था। अब्दुल सलाम ने नरमी से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखो जिस जगह इंसानियत मर जाए वहां इज्जत टिक नहीं सकती। उन्होंने आमिर को बुलाया, बेटा तुम्हारे दिल में रहम है, इसलिए आज से तुम स्टेशन मास्टर के असिस्टेंट बनोगे। रियाज शर्मिंदा होकर बोला, सर मुझसे गलती हो गई। अब्दुल सलाम बोले, गलती तब खत्म होती है जब इंसान उसे मानकर बदल जाए। तुम्हारा ओहदा खत्म नहीं, लेकिन 1 महीने तक आम स्टाफ के साथ काम करोगे ताकि समझ सको इज्जत देना क्या होता है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद सबने तालियां बजाईं। आमिर की आंखों में आंसू थे, शाइस्ता के होंठ कांप रहे थे। अब्दुल सलाम ने सबकी ओर देखकर आखिरी बार कहा, याद रखो तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारा रवैया तुम्हें पहचान देता है। अमीरी वो नहीं जो जेब में हो, बल्कि वो है जो दिल में हो। इतना कहकर वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर चले गए। उनकी चाल सादा थी मगर कदमों में गरिमा थी। उस दिन के बाद रेलवे स्टेशन का माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे से सम्मान से पेश आने लगे और आमिर अक्सर अपनी तस्बीह देखकर कहता, वो बूढ़ा मुसाफिर नहीं था, वो खुद इंसानियत का उस्ताद था।